अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइम नखिल का उन्होंने खुले तौर पर भारत से मदद की अपील की है पाकिस्तान के खिलाफ और कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाना चाहिए। India needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it numerous times that they've done all of this dirty work, how are they still having nuclear weapons? They should be sanctioned. They should be held responsible for the millions of lives that have been affected by the terroristic deep state policies that they've been carrying for decades now. They should be held accountable and they should be denuclearized immediately. And that India can do. India is strong enough to do that. अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था इस प्लेटफॉर्म से वो सच ही साबित हो गए हैं। एक ऐसा मसला है कि जिस मसले को जब तक आप संजीदगी से नहीं लोगे ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा। इस वक्त दौड़े भी हैं, बड़ी हलचल है, शहबाज शरीफ भी पहुंच गया। अफगानिस्तान एक बगैर फौज रखने वाले मुल्क से जंग की इतनी टेंशन क्यों? मरियम ने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं और ये सच्चाई भी है। और अब यही बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारे में बहस तेज हो गई है। क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारा मजहब तो हमें ये नहीं सिखाता। ये ऐसी क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है जो आपको यहाँ तक ले जाती है कि मेरे ख्याल से जानवर भी शायद उससे बेहतर होगा, जानवर कहना भी जानवर की तजलील होगी। मतलब ऐसे बंदे को जानवर भी कहेंगे तो जानवर कहेगा मेरे साथ इतना जुल्म ना करें। क्यों? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये जो वाक़यात हैं इसका कोई एक उसकी वजह नहीं है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सी पैक चाहिए, पाकिस्तान को सी पैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान अगर पीसफुल ना हो। लोगों को पता ही नहीं है व्हाट दे वांट। मैं तो समझता हूं क्या उनको पता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं और सोचते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट गेम जो 1904 या 6 में शुरू हुआ। ये जानना चाहता हूं कि ये जो जंग है जो शुरू हुआ था, जो सो मैंने कहा द ग्रेट गेम लॉन्ग अगो, इसमें ये कितने एक्टर्स हैं? थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सोचिए और फिर आप समझेंगे कि ये कितना मुश्किल होगा। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा वेरी ब्रीफली कि व्हाट शायद हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। नंबर 1, हु आर द कंट्रीज इन्वॉल्व? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। चाइना भी आ गया है। आखिर ये जो 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स जो अफगानिस्तान में, वो इंटरेस्ट नहीं है, और भी इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, फिर यूएस का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, और
हमें सोचना चाहिए कि जो मिनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, उज़्बेक और ताजिक, उनका इंटरेस्ट है, और जो पश्तून एरियाज हैं जो इस वक्त डिवाइडेड हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। उधर भी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन चाहिए फॉर फ्यूचर पीस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो डिस्कस होने हैं, और अब तक पता नहीं चल रहा है कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मगर फ्रैंकली पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सीपैक चाहिए, पाकिस्तान को सीपैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान, अगर पीसफुल ना हो। लेट्स नॉट बी अनफेयर। TTA जो है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, दे आर, रशिया ने तो उनको रिकग्नाइज कर दिया है, हमने रिकग्नाइज नहीं कर दिया है, बट वी आर वर्किंग विद देम। तो अगर आप जाके अफगानिस्तान के अंदर हमला करें, तो आप उस अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला कर रहे हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द TTA, नॉट द TTP। तो वो कहते हैं कि इनके खिलाफ अगर आपने कार्रवाई करनी है तो करें आपके मुल्क के अंदर, दे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप इधर आके हमला कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, बिकॉज तुम मदद कर रहे हो। अगर तुम उधर उनको नहीं रख, इस सिचुएशन में मुज़ाकिरात हुए, सिचुएशन में अफगान तालिबान को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से अफगानिस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा और उनके सैनिकों को कब्जे में ले लिया और कई जगहों पर तबाही मचा दी, ये देखने के बाद हिलाली चीख रहा है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। यही वह हिलाली है जो कुछ समय पहले ये चीख कर बता रहा था कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनको तो 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज जिस तरह से चिल्ला रहा है, ये देखने के बाद साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि किस तरह से अफगानी भाइयों ने जमकर ठोका है पाकिस्तान को। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है और भारत से मदद मांगी जा रही है कि हमें भारत से मदद चाहिए दुनिया के बड़े सतहों पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। और किस तरह से भारत भी आगे आया है खुलकर कि अफगानिस्तान में जो जिस वक्त पाकिस्तान ने किया था वो बहुत ही गलत किया था, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भूल जाएं, दिस इज नॉट, ये वो तो इनके साथ मिले हुए हैं। रामीन, मैं जो सोच रहा हूँ कि क्या इस वक्त मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन है, लेट्स अस्यूम कि वो रिकग्नाइज नहीं करते, मगर इट्स अ वर्केबल लाइन। अगर OIC का एक पीस कीपिंग, नॉट अ पीस कीपिंग या पीस मॉनिटरिंग फोर्स आ जाती, उधर डिप्लॉय हो जाता, हम भी उनको मदद करते, वो भी उनको मदद करते, तो और अगर वायलेशंस ऑफ द लाइन होता, जो भी आप कह रहे हैं, लाइक द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, तो फिर UN या OIC का जो फोर्स है, दे वुड इन्वेस्टिगेट, दे वुड डिटर्मिन ये किसने किया और उनको सजा देते। अगर ये होता तो हम तो उनके साथ कोलैबोरेट